अस्सलाम वालेकुम जी। मियां नवाज शरीफ के बगैर मुस्लिम लीग नून और बड़ी ख्वाहिश थी जी कि बस ये बेनज़ीर और नवाज शरीफ, ये भुट्टो फैमिली और मियां फैमिली जो उनसे है ना, हमें सियासत में बर्दाश्त ही नहीं है। और ये था कौन? ये हमें सबको पता है कि वो उनके ख़ास एजेंडा है कि बस चोर चोर करते आओ, करप्शन और लूट मार का बहाना करके आओ और उसके बाद जो है ना खूब दबा कर लूट मार और करप्शन और कब्जे और सारा निज़ाम चलाओ। आज पाकिस्तान यानी कि 2000 अगर हम देखते हैं 17 के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर हुकूमत को ख़त्म किया गया, मियां नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकाला गया और उसके बाद से लेके और आज तक की जो सूरत हाल बनी है, इसका कुल कसूरवार कौन है? वो लोग जो लंदन में साजिशें करते थे, या जिन्होंने, क्या वो जर्नैल जो इमरान खान और ताहिरुल कादरी और दीगर लोगों के साथ मिलकर और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे थे, वो खुद ही चला गया था उठ के? उसको भेजने वाला कोई नहीं था, उसकी कोई मंजूरी नहीं थी कि बस जाओ साहब आप जाके, मतलब साहब बहादुर निकले जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब और सारे मामलात खुद करके आ गए। और अगर वो सबकी मंजूरी से ना गया होता तो आज अरेस्ट होता, उसका कोर्ट मार्शल होता, उसे तमाम एजाजात, ये जर्नैल और ये सब कुछ ले लिया जाता, वो एक गद्दार की जिंदगी जी रहा होता। तो इस बात को ना बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए। एजाज सैयद जितना बोल सकता है बोलता है, दीगर उमर चीमा जितना बोल सकता है बोलता है, दीगर लोग रजी दादा जैसे जितना बोल सकते हैं बोलते हैं, वो हद से अपनी ज्यादा बोलते हैं। लेकिन इन लोगों को भी ना समझ में आनी चाहिए। सवाल यह है कि फैसला ये किसका है कि नवाज शरीफ के बगैर जो उनसे ना सियासत चलेगी, भुट्टो फैमिली के बगैर सियासत चलेगी। 1000 मेरा इख्तलाफ है भुट्टो फैमिली से, करप्शन करते हैं, सबूत भी हैं, सब कुछ है, लेकिन पब्लिक की चॉइस है, क्या करें? तो अगर आपके पास कोई सबूत है तो फराहम कर दो। अदालती निजाम ही खराब है ना, तो अदालती निजाम इस वक्त क्या कह रहा है? मतलब हर पीटीआई की ख्वाहिश को नहीं, ये एक खास एजेंडे को पनाह दी जाती है। ये बात भी हमें समझनी होगी। ये फैसले किसके हैं? ये फैसले भी जो उनसे है ना, एक खास मकसद के लिए है कि क्या पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवाना है, क्या पाकिस्तान को डीन्यूक्लियर करना है, इसी हद तक लेके जाना है। और कोई पब्लिक की तरफ से कोई रिएक्शन ना आ जाए, इसलिए पीएमएलएन को इन्वॉल्व किया, इसीलिए मिन्नत तरले करने के लिए पहुंचे थे। ये बातें हमें समझनी होंगी, वरना देर हो जाएगी। और अगर हो जाए, एक बात ध्यान में रखें साहब, अगर कुछ भी नुकसान हो जाए, इसकी कुल कसूरवार जो है ना, वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के इदारे ये होंगे जिन्होंने ये आज फैसला किया हुआ है ना कि नवाज शरीफ के ऊपर झूठे मुकदमात वो खड़े रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कानून साजियां कर रही होगी। ये हो नहीं सकता। तो नवाज शरीफ की जितनी हिम्मत थी वो कर रहे हैं, गलत भी पीएमएलएन इस वक्त में बगैर क़यादत के काम कर रही है। शहबाज शरीफ साहब पकड़ लिया, भाई साहब मैं पाजी फिक्र ही ना करो। 1000 दफा इख्तलाफ करते हैं, 1000 लोग करते हैं कि उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन असल कसूरवार कौन है? पीएमएलएन को बगैर क़यादत के किसने किया? एक्चुअली पीएमएलएन को नहीं किया, पाकिस्तान को क़यादत के बगैर किसने किया? वो है कसूरवार असल। कि जब एक नंबर लोगों को, हकदारों को आप उनसे उनका हक छीन लोगे और सिर्फ इस बुनियाद पे कि हमारे पास डंडा है, हमारे पास बंदूक है, तो फिर 2 नंबर लोग आगे आएंगे, वो आपस में भी लड़ेंगे, जोर आजमाई होगी, इसलिए कि क़यादत तो छीन ली। अभी शहबाज शरीफ अच्छा काम करना शुरू कर दे तो आप कह दोगे वो नहीं मुझे पसंद। शायद खकान अब्बासी आ जाए, आप कहेंगे वो नहीं पसंद। मरियम नवाज आ जाए तो वो तो है ही शरीफ फैमिली की, वो नहीं पसंद। तो भाई फिर जो ना, और अच्छा मसला क्या, देखिए 1000 दफा कहा है, समझाया है, लेकिन फिर हमें समझना पड़ता है। मसला ये है, मियां नवाज शरीफ जब आता है ना, वो ये कहता है कि ये जमीन जो है ना यहाँ के लोगों की है। जो बलोचिस्तान की जमीन है ना, यहाँ पे रहने वालों की है। हमसे पहले तो यहाँ पे रहते थे गोरे, गोरों से पहले रहते थे मुगल। ये जमीन जो सी थी ना, ये यहाँ के लोग काश्तकारियां करते थे, रहते थे, इसका एक सिस्टम था, वडीरा कैसी थी, वो चले गए, गोरा आ गया, गोरे ने रकबे कुछ अलाट कर दिए, कुछ इसी तरीके से हुकूमत के पास रह गई। लेकिन इस जमीन के मालिक यहाँ की अवाम है। मियां नवाज शरीफ आता था तो उसने कहा हारियों को बांटो,
20 किले तेरे, 30 किले तेरे, 15 किले तेरे। अच्छा, जमीन किसकी है? वो जो वहां पे बेगार करते थे, वडेरे ने दी हुई है। जो फसल आई उसमें से 10 बोरियां हैं तो उसने 4 किसान को दे दी, 6 खुद रख ली। या इसी तरह का कोई निजाम था, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता था? एक नई नस्ल आती रही, जो जनाब रिटायर हो रहा है, घोड़ी पाल मुरब्बे, घोड़ी पाल मुरब्बे, लो जी, फिर DHA बनना शुरू हो गए, अस्करी बनना शुरू हो गए। और यार जमीन खत्म हो रही है पाकिस्तान की। नवाज शरीफ कहता था ये अवाम की जमीन है। आज बलोचिस्तान में क्या मसला है? क्यों नवाज शरीफ से मुत्तफिक हो जाते? इसलिए कि वो कहता है ये जमीन एसिड ही तुम्हारे हैं। यहाँ पे जो जखायर हैं, जो सोना, चांदी, कोयला, तांबा, गैस, पेट्रोल जो निकलता है, ये तुम्हारा है, तुम्हारे ऊपर लगना चाहिए। स्कूल बने, कॉलेज बने, सड़कें बने। अगर इन जमीनों के आज कागज नहीं है तो वो उल्लू का पट्ठा जो पिछले 600 साल से यहां पे रह रहा है, जो 1000 साल से यहां पे रह रहा है, उसका मालिक नहीं है तो वो और कौन है? तो हुकूमत पाकिस्तान का फर्ज है ना कि उसको कागज बना दे। यही था ना वो जो हारियों में जमीन बांटी थी, किसानों में जमीनें बांटी थी। ये नवाज शरीफ ने यही तो गुनाह किया था। इसीलिए कहते हैं ये शख्स बर्दाश्त नहीं है। इसने बेटे से तनख्वाह ले सकता था, नहीं ली, लेकिन ले सकता था, लिहाजा इसको सारी जिंदगी के लिए नायल कर दो। और डट के खड़े हुए हैं वही सुप्रीम कोर्ट के जजेस, वही टोला, हम ख्याल और एस्टेब्लिशमेंट। आज पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है। इलेक्शन हुआ, ऐसी भोंडी हरकत की PMLN ने जिसका कोई हिसाब नहीं। मिनट में जनाब अखलाकियात के तंबू गाड़ के रख दिए। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। वो जो ताहिरुल कादरी का था ना, उससे भी बढ़ के जनाब मरियम नवाज आगे गई, मुबारक हो। अच्छा भाई, उसके बाद क्या हुआ? मरियम औरंगजेब को देख लें। मतलब बगैर जब क्यादत के ऐसे काम होते हैं ना, भोंडे काम होते हैं। क्यादत बाहर परेशान है, आप अंदर परेशान है। कसूरवार PMLN नहीं है, मरियम नहीं है, नवाज शरीफ नहीं है, PMLN के आपस के फसाद नहीं है। इस पाकिस्तान को बगैर क्यादत के जिन लोगों ने कर दिया वो कसूरवार है। आज पाकिस्तान डिफॉल्ट होता है, ये जो बुरा हाल होता है। PMLN ने कोशिश की, तुम भीख मांगने गए थे, तुमने रिक्वेस्टें की थी कि इस मुल्क को बचाओ, लेकिन उसके बाद क्या किया? होना तो चाहिए था ना कि फटाफट उनके जनाब फैसले होते और कहते कि ये ठीक है, आप पाकिस्तान वापस आओ। डार साहब को वापस नहीं आने दे रहे, आपस में लड़ रहे हैं ना, यही इत्तलात आ रही है ना हमारे पास। लेकिन इसका कसूरवार कौन है? क्या नवाज शरीफ आएगा तो अरेस्ट होगा? इन अदालतों को जो अपने फैसले अपने मुंह पे मार लेने चाहिए सबसे पहले। अगर इस मुल्क को बचाना है कि हमने बुग़्ज़ में और खास एजेंडे के ऊपर ये फैसले किए थे, ये पनामा का केस बनाया था, और हमारे ही जो बाद में चीफ जस्टिस भी बने, उन्होंने फोन करके इमरान खान को कहा था कि आप मेरे पास आओ इस एजेंडे पर कि हमने इस नवाज शरीफ की टांगें खींचनी थी। उसका इतराफ इमरान खान टीवी पर बैठ के भी कर चुका हुआ है। इसके बाद दुनिया में इससे बड़े सबूत नहीं होते। आंखें खोल के देखा जाता है, जब देखा जाता है तो सब कुछ नजर आ जाता है। इस सुप्रीम कोर्ट के पास, इन हाई कोर्ट में जो उनकी नई नस्ल तैयार हो रही है, और जो जबरदस्ती जो एक खातून जज भी बुला ली गई है, उसके बाद जो उनसे ना बेड़ा गर्क की, हर फैसला अपने आगे। वो जस्टिस एजाजुल हसन साहब जो ना पता नहीं, समझ में नहीं आती उनको, हर सियासी मुकदमे में ऐसा फसाद नजर आता है जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करता है। पनामा से लेके आज तक हर मुकदमा में वो जनाब लाजमी होते हैं, हर मुकदमे के अंदर। और वो जो ऑनेस्ट जज हैं, जो एक असूल और ज़ाब्ते पे फैसला देते हैं, 5 जज होंगे या 3 जज होंगे, एक उनको बुला लेंगे, 5 जज होंगे, 2 वैसे बिठा लेंगे, बस ये मैक्सिमम होती है। वरना बाज़ टाइम 5 में से 5 ही खुद ही बैठे हुए होते हैं। ये 6-7 जज हैं, और अभी इनकी तादाद बढ़ती रहेगी, इसलिए कि कोई ऑनेस्ट आदमी को आगे नहीं आने देते। बहरहाल, हम अपने मुड़ के बात की तरफ आते हैं कि ये जो साजिश है ना, ये एक ही तरह की होती है, कब्जा करने वाली। अब सूरत हाल ये बन गई है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होता है ना, न्यूक्लियर्स जाएंगे,
क्योंकि दुनिया जब आएगी हेल्प करने तो वो कहेगी कि भाई एक भीख मंगे और जो सिस्टम ही नहीं चला सकता तो न्यूक्लियर तो उनकी तो जरूरत ही नहीं है। लेकिन एक और भी चीज जाएगी, वो जाएगा DHA, अस्करी, वो जाएंगे इन लोगों के कारोबार, यानी कि ये सब कुछ जाएगा। तो शायद उसकी फिक्र है थोड़ी बहुती कि बस ये एक जो है गाय वो भूखी रहे, जो भी रहे, हमें दूध देती रहे। तो इनका दूध भी लगता है कि वो सूखने वाला है। तो अवाम को जो है ना इस बात का ख्याल का होना चाहिए कि अगर ऐसी कसूरवार हो तो PMLN को, पीपल्स पार्टी को, जमीयत को, पाकिस्तान की किसी सियासी पार्टी को ये ना कहना कि तुम कसूरवार हो, तुमने अच्छा करना था। 70 साल में, 75 साल में कितने इन्होंने डायरेक्टली आकर तजर्बात किए और सबसे भयानक ये किया। और आज किस तरीके से कह रहे हैं हम ए पॉलिटिकल हो गए। ए पॉलिटिकल हुए ना, ये PMLN सबसे ज्यादा शोर मचाती रही। PMLN का सोशल मीडिया नहीं, जिनमें थोड़ी सी अकल फहम है वो नहीं, दूसरे शोर मचाते रहे। ये जिनको लारे लगाए थे, जो हमेशा से बेवकूफ बनने के लिए तैयार होते हैं। अगर PMLN आज एक बात पे खड़ी हो जाए ना कि हम ना इलेक्शन लड़ेंगे अगला, ना कुछ करेंगे, जिसने हुकूमत बनानी है बनाए, हम इलेक्शन लड़ेंगे उस वक्त जब हमारे कायद पर से मुकदमे सारे खत्म होंगे और ये मुकदमे बनाने वाले जजेस समेत उनको मुजरिम करार दिया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान माफी मांगेगी कि हमने बतौर इदारा ये साजिश की। देखो कैसे सब कुछ ठीक होता है। लेकिन भाई टांगे खींचने पे लगा हुआ है, भतीजा टांगे खींचने पर लगा हुआ है, दूसरों की तो बात ही छोड़ दो। ग्रुप्स बनते हैं इसलिए कि क़यादत हटा दी ना। आपने कहा कि एक दाना हटाना हमने, अब उसकी बेटी आ गई है, उसको भी हमने हटा देना, क्योंकि नवाज शरीफ की बेटी थी, यही कसूर है उसका। बाकी तो जो केसेस हैं तो वो उस वक्त में कितनी थी, वो तो उस वक्त में बालिग भी नहीं थी, जबकि ये केसेस हैं। बहरहाल यही सूरत हाल है जी, टेंशन नहीं लेनी। अभी ये हमजा को जनाब वो बनाने के ऊपर लगे हुए हैं और एस्टेब्लिशमेंट बैठी हुई हंस रही है कि ऐसा मनहूस हमने दे दिया। अभी उसके लिए फाइट कर रहे हैं। साद रफीक साहब उठ के आ रहे हैं, शायद खान अब्बासी साहब दिल कोड़ रहा है, दिल जल रहा है, लेकिन उसके लिए फाइट कर रहे हैं, ऐसे मनहूस के लिए। मियां नवाज शरीफ साहब चाहे ना चाहे उस मनहूस के लिए जो है ना फाइट करते रहेंगे। शहबाज शरीफ साहब जिनमें अकल का एक कतरा नहीं है, हाँ बेहतरीन किस्म के जो है ना एडमिनिस्ट्रेटर है, वो एडमिनिस्ट्रेटर में और सियासतदान में जमीन आसमान का फर्क होता है। आप एडमिनिस्ट्रेटर ही हो, आपने सारी पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया, पूरे निजाम का बर्बादा कर दिया। आप अभी तक अपनी ये जो यहां पर बैठे हुए हैं ना, एक एक उठ के कह रहा है जनाब 3 गवर्नर नहीं लगे, नैब का चेयरमैन नहीं लगा, फलाना नहीं लगा, फलाना नहीं लगा। इसलिए नहीं आप शहबाज शरीफ साहब लगा सके कि जब आप नैब का चेयरमैन लगाने की बात करते हैं तो उधर से जरदारी साहब कहते हैं मेरा बंदा है, पक्का यही होगा, 3 नाम दूंगा और तीनों में यही नाम है। मौलाना कहते हैं इस तरीके की, मैं एक एक की बात नहीं कर रहा, मतलब हर एक की अपनी डिमांड है। ये जो आरिफ अलवी को नहीं हटा रहे, ये भी मतलब कई दफा बता चुका, एक दफा फिर बता दो। आरिफ अलवी को इसलिए नहीं हटा रहे कि पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम बैठे होते हैं पक्के कि मियां नवाज शरीफ साहब आप फैसला करोगे कि मौलाना सदर बनेंगे या पीपल्स पार्टी का सदर बनेगा, फैसला आप करोगे। अब मियां नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हुए हैं, इसका कसूरवार कौन है? और एस्टेब्लिशमेंट हंस रही है, हाँ जी करो फैसला। PMLN का तो बनना ही नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता। मौलाना अपनी जनाब शेरवानी सी के बैठे हुए हैं, पीपल्स पार्टी अपनी शेरवानी सी के बैठी हुई है। ये है क़यादत। और शहबाज शरीफ साहब हंस रहे हैं, देखा मैंने भाई को निकाल दिया, वजीर आजम बन गया और बेटे को बना लिया, हमने रियासत बचानी है, सियासत नहीं बचानी, बेड़ा गर्क कर दिया सारी चीजों का। लेकिन इन सारे काले कारनामों का 1000 कसूरवार है आपस में, लेकिन असल जो वजह है ना बुनियादी तौर पे वो यही है कि पाकिस्तान को बगैर क़यादत के कर दिया है। ना कारोबार कर सकते हैं ये कोई, ना सियासत कर सकते हैं, ना हुकूमत चला सकते हैं, साजिशें कर सकते हैं, हुकूमत गिरा सकते हैं, हुकूमत बना सकते हैं। ना इन्होंने हुकूमत बनानी है, ना गिरानी है, ना चलने देनी है।
कोई कारोबार नहीं कर सकते, इसलिए पाकिस्तान में किसी को कारोबार नहीं करने देते। इनको सिर्फ ये आता है कब्जा करो, डीएचए बनाओ, बेचो प्लॉट, दैट्स इट। क्या कहें जी, बहरहाल गुस्सा है, बहुत सारी बातें और भी हैं, लेकिन टाइम बहुत गुजर गया है। टेंशन नहीं लेनी, गर्मी बहुत है यार, बुरा हाल हुआ है। बाल चिट्टे ऐसे भी नहीं है लेकिन लग रहे हैं, क्या करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।